हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। सो वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो डेली की तरह आज फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट डोज ऑफ करंट अफेयर सेशन में टॉप 10 क्वेश्चन आंसर के बारे में, और साथ ही उससे रिलेटेड जो और भी न्यूज होंगी उसको साथ में रिवाइज करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पीडीएफ के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप में से कोई नया है और उन्होंने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारी अपडेट्स यहाँ पर मिल जाएंगी। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट से हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हु हैज वन द फाइड वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप इन सर्डिनिया इटली। आपको बताना है इटली के सार्डिनिया में फाइड विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप को किसने जीता। फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्विकली एवरीवन। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रौनक साधवानी, है ना। रौनक साधवानी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर चेस का नाम आया है तो कुछ ग्रैंड मास्टर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम बात करें इंडियाज 80th ग्रैंड मास्टर की तो इनका नाम क्या है, विघ्नेश एनआर, और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। 81st सायंतन दास फ्रॉम वेस्ट बंगाल, 82nd गोपाला प्रणीत फ्रॉम तेलंगाना, 83rd आदित्य सामंत फ्रॉम महाराष्ट्र एंड 84th जो अभी हमने रिसेंट पढ़ा था कुछ दिन पहले, वैशाली रमेश बाबू फ्रॉम चेन्नई, एंड शी इज द थर्ड वीमेन ग्रैंड मास्टर। ठीक है। Next question is, which village in Punjab has received the title of the best tourism village of India in 2023? पंजाब के किस गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का खिताब मिला है। इसका आंसर क्या होगा। ओके, वेरी वेल डन। सो नावनपिंड सरदारन इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नावनपिंड सरदारन। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम और भी जो टूरिज्म विलेज है उसका रिवीजन करें तो ये तो फिलहाल जो आप इमेज देख रहे हैं ये वही है जो क्वेश्चन में था। पंजाब का जो नावनपिंड सरदारन विलेज है इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला था। इसके अलावा गुजरात का जो धोर्डो कच्छ विलेज है ना, इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज डिक्लेयर किया गया था UNWTO के द्वारा। इसके अलावा वेस्ट बंगाल का, है ना, वेस्ट बंगाल का जो किरीटेश्वरी टेम्पल है इसको भी बेस्ट टूरिज्म विलेज का टाइटल मिला था। और असम का ये जो विश्वनाथ घाट है ना, जिसको हम गुप्त काशी भी बोलते हैं, तो ये कहाँ पर है, ये असम में है और इसका नाम क्या है, विश्वनाथ घाट, जिसको हम गुप्त काशी भी बोलते हैं। इसको भी बेस्ट टूरिज्म विलेज का टाइटल मिला है। तो ये सारा रिवीजन यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडिया टू पुश डेवलप्ड नेशन टू बिकम कार्बन नेगेटिव बिफोर विच ईयर। भारत किस वर्ष से पहले विकसित देशों को कार्बन नकारात्मक बनने के लिए प्रेरित करेगा। 2030, 2040, 2034, 2050, 2060। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इंडिया टू पुश डेवलप्ड नेशन टू बिकम कार्बन नेगेटिव बिफोर विच ईयर। ओके, वेरी गुड। 2050 इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2050। Next one is, on the auspicious occasion of Navratri, Prime Minister Narendra Modi has released a new Garba song titled Mardi. This song is sung by whom? आपको बताना है नवरात्रि के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माड़ी नाम से एक नया गरबा गीत जारी किया था। यह गाना किसके द्वारा गाया गया। श्रेया घोषाल, सोनू निगम, दिव्या कुमार, अलका याग्निक, AR रहमान। ओके, वेरी गुड। दिव्या कुमार इज द राइट आंसर। इसके अलावा अगर हम पीएम मोदी जी की बात करें तो मोदी जी का जो सॉन्ग है एवेंडेंस इन मिलेट्स, है ना, इसको क्या किया गया है, इसको ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज, विच यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड दी समाओ शहीद मेमोरियल एंड लाइब्रेरी इन विच सिटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया। बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, चेन्नई, गांधीनगर, मुंबई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड दी सामाऊ शहीद मेमोरियल एंड लाइब्रेरी इन विच सिटी। ओके, वेरी गुड। गांधीनगर इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गांधीनगर। Next one is, which of the following women police station has become the first women-centric police station across the entire country to be conferred with the ISO 9001-2015 certificate?
आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा महिला पुलिस स्टेशन ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र से सम्मानित होने वाला पूरे देश का पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन बन गया है। भोपाल महिला थाना, जयपुर महिला थाना, गाजियाबाद महिला थाना, गुरुग्राम महिला थाना या फिर रोहिणी महिला थाना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्विकली एवरीवन। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भोपाल महिला थाना। नेक्स्ट वन इज which bank has launched iFinance to get a consolidated view of their saving and current account in one place? किस बैंक ने अपने बचत और चालू खातों का एक ही स्थान पर समेकित दृश्य प्राप्त करने के लिए आई फाइनेंस को लॉन्च किया है? मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताई थी कि अगर कहीं पर आई आता है तो 90% उसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ICICI बैंक इज द राइट आंसर। ये जो ICICI बैंक है ये मोस्टली कोई भी प्रोडक्ट या कुछ भी लॉन्च करता है तो इनकी स्टार्टिंग आई से होती है ना, तो 90% आंसर आपका ICICI बैंक होता है। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली डैनियल नोबोवा हैज बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हाल ही में डैनियल नोबोवा ये किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? ओके, वेरी गुड, इक्वाडोर इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इक्वाडोर। Next one is which state is the first in India to take steps to ensure minimum wages for the gig workers? गिग श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरला, झारखंड, कर्नाटका। आंसर क्या होगा? Which state is the first in India to take steps to ensure minimum wages for gig workers? ओके, वेरी वेल डन, झारखंड इज द राइट आंसर। और अब हम यहाँ पर आते हैं कुछ गिग वर्कर से रिलेटेड और न्यूज रिवाइज कर लेते हैं। थोड़े दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि तेलंगाना ने गिग वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम को अनाउंस किया है जिसमें इनको 5 लाख रुपीस तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके पहले कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया था कि वो गिग वर्कर्स को 4 लाख रुपीस तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजस्थान गवर्नमेंट ने हमारी कंट्री का पहला गिग वर्कर्स बिल को लॉन्च किया था। ठीक है, तो गिग वर्कर्स बिल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली डिक्लाइंड एन अपील टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज? आपको बताना है कि किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की अपील को अस्वीकार कर दिया? इंडिया, चाइना, US, UK, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, इंडिया इज द राइट आंसर। बट इसके अलावा एक और न्यूज हमने पढ़ी थी कि नेपाल है ना, नेपाल ये पहला साउथ एशियन कंट्री बन गया है जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को क्या किया है? ऑफिशियली रजिस्टर किया है, मतलब इसको लीगलाइज कर दिया है। सो नेपाल बिकम्स द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू ऑफिशियली रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज और इंडिया ने इसको डिनाई कर दिया था। Next one is which city in India will receive a $181 million loan from the Asian Development Bank to improve urban living in its peri-urban areas? भारत के किस शहर को अपने अर्ध शहरी क्षेत्रों में शहरी जीवन में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक से $181 मिलियन का ऋण प्राप्त होगा? अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, वेरी वेल डन, अहमदाबाद इज द राइट आंसर। और अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर, बट उससे पहले आप लोग मुझे बताइए आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, हमारा आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है विच कंट्रीज क्रिकेटर अलिस्टेयर कुक हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट? ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी 3 जनवरी से 2024 फाउंडेशन लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है एस्पायरिंग टू अचीवर। ठीक है, इसमें सभी सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन कराई जाएगी, डेली करंट अफेयर की क्लास होगी, क्लास के PDF नोट्स भी मिलेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस सेशन भी होगा। यहाँ पर 100 से भी ज्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगी, 5000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 3 जनवरी से ये बैच आपकी स्टार्ट हो रही है, इसमें आप लोग इनरोल करवा लीजिए और इसके लिए आप सिंपली मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज प्रिया टी। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। PDF के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सभी क्लासेस की PDF आपको यहाँ पर मिलेंगी, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलेंगे आपसे फिर कल सुबह 7 बजे हमारी मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।